Good morning, student. Student, I'm Muhammad Talib, lecturer of English, Shigani Vidyalaya Inter College, Mandi Dhanova, Amroha. Student, today will start the first poem of the syllabus. Student will start the first poem of your book Flamingo. Student, आज हम आपकी किताब फ्लेमिंगो की पहली पोएम करेंगे जिसका नाम है माई मदर एट 66। मेरी माँ 66 साल की उम्र पर। माई मदर एट 66, मेरी माँ 66 साल की उम्र पर। और ये जो पोएम है कमला दास के द्वारा लिखी हुई है। इस पोएम में पोइट कमला दास अपनी माँ के बारे में बताती हैं कि 66 साल की उम्र में वो कैसी दिखती थी। और एक दिन जब पोइट अपनी माँ के घर से कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी, माँ उनके साथ बैठी थी, तो पोइट के मन में, कमला दास के मन में क्या क्या फीलिंग्स आ रही थी, क्या क्या विचार चल रहे थे, उन सारे विचारों का जिक्र इस पोएम में किया है कमला दास ने। तो सबसे पहले हम कमला दास के बारे में जानेंगे, पोइट के बारे में जानेंगे, फिर पोएम को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले अबाउट द पोइट, पोइट के बारे में। इनका पूरा नाम है कमला दास सुरैया। इनका जन्म बर्थ 31 मार्च 1934। इनका जो जन्म है 31 मार्च को हुआ 1934 में, और केरला में हुआ। इनका जो पेन नेम है वो माधवी कुटी है। इस पेन नेम के अंतर्गत ये लिखती हैं। इनके जो वर्क्स हैं, इनकी जो किताबें हैं, इनके द्वारा जो वर्क्स लिखे गए हैं, एक नॉवल है जिसका नाम है अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट। ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है। इनकी आत्मकथा वो किताब होती है जिसमें पोइट अपनी ज़िंदगी के बारे में बताता है। तो ये आत्मकथा है, और इस आत्मकथा का नाम है माई स्टोरी। ये 1976 में लिखी गई है। इन्होंने पोएम्स लिखी हैं। पोएम्स हैं समर इन कैलकाटा, द डिसेंडेंट, टुनाइट, द सैवेज राइट, एना मलाई पोएम, ओनली द सोल नोज हाउ टू सिंग, माई मदर 66, याल्ला, पनिशमेंट इन द किंडरगार्टन। ये इनकी पोएम्स हैं। और इनकी डेथ जो है 2009 में हुई। तो ये कमला दास के बारे में है। इन्होंने इंग्लिश और मलयालम दोनों लैंग्वेज में लिखा है। अब हम इनकी पोएम को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, ये पोएम्स की लाइनें हैं माई मदर 66। इसकी ये लाइन है, यहाँ से ये पोएम शुरू होती है। ये लाइन है, एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। अब देखिए, पोइट जो है अपनी माँ के घर पर है, और माँ के घर से वो एयरपोर्ट जा रही है। कोचीन शहर है, कोचीन का जो एयरपोर्ट है, कोचीन शहर का जो एयरपोर्ट है, पोइट वहाँ जा रही है अपनी माँ के साथ। पोइट अपनी माँ के घर आई थी, अब माँ के घर से वापस एयरपोर्ट जा रही है। तो एयरपोर्ट जाते टाइम जब वो अपनी माँ को देखती है, वो क्या क्या फीलिंग्स उसके मन में आती हैं, वो सब जिक्र किया है पोइट ने। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। जब मैं अपने पेरेंट्स के घर से आ रही थी, ड्राइव करके आ रही थी। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। जब मैं आ रही थी ड्राइव करके फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने पेरेंट्स के घर से, टू कोचीन एयरपोर्ट के लिए। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछली फ्राइडे मॉर्निंग को जब मैं अपने पेरेंट्स के यहाँ से आ रही थी, कोचीन एयरपोर्ट को जा रही थी, और माँ साथ में थी। आई सो, मैंने देखा, माई मदर, अपनी माँ को, बिसाइड मी, अपने पास। जो मेरी माँ थी मेरे पास बैठी थी, मैंने उन्हें देखा। आई सो माई मदर बिसाइड मी डोज। उनको झपकी मार रही थी, सो रही थी, और उनका मुंह ओपन माउथेड, और उनका मुंह खुला था, उनका मुंह खुला था। हर फेस एशन, उनका जो फेस था वो एशन था, पीला पड़ गया था। लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, बिल्कुल डेड बॉडी की तरह। तो ये जो सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं, ये सब कैरेक्टरिस्टिक डेड बॉडी की हैं, कि उनकी हालत ऐसे हो गई थी जैसे डेड बॉडी की, कि झपकी मार रही थी, मुंह खुला हुआ था, उनका फेस जो है पीला पड़ गया था, सो रही थी, मुंह खुला था, और जो है फेस कैसा था, बिल्कुल पीला पड़ गया था। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक डेथ की है, कि मुंह खुला रह गया, सो गई, और फेस कैसा है, पीला पड़ गया। तो कहीं ना कहीं पोइट के मन में ये फीलिंग्स आ रही थी कि मेरी माँ कहीं मर न जाए, मरने की उम्र तो नहीं आ गई। तो पोइट बड़ी सैड थी, पोइट बड़ी सैड हुई, परेशान हुई, बेचैन हुई। तभी रियलाइज्ड विद पेन, तब मैंने एहसास किया, तब मैंने ये जाना विद पेन, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वो इतनी बूढ़ी थी जितनी वो दिख रही है, कि मेरी माँ इतनी बूढ़ी हो चुकी है जितनी वो दिख रही है। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन जल्द ही मैंने उन विचारों को अलग कर दिया, एक तरफ रख दिया, उन विचारों को हटा दिया जो विचार आ रहे थे
जब माँ को देखा कि डोज कर रही हैं, झपकी मार रही हैं, मुंह खुला है, उनका फेस जो है पीला पड़ गया है, और ये सारी कैरेक्टरिस्टिक कॉप्स की तरह हैं, डेड बॉडी की तरह हैं, कहीं ना कहीं पोइट के मन में फीलिंग्स आई कि ऐसा ना हो कि मेरी माँ मर जाए। तो जब ये नेगेटिव थॉट्स आने लगी, पोइट्स बेचैन होने लगी, तो उसने इन थॉट्स को पुट दैट थॉट अवे, इन थॉट को जो है एक तरफ रख दिया, इस विचार को एक तरफ रख दिया, एंड लुक्ड आउट एट, तभी जो है लुक्ड आउट, बाहर देखा, जो गाड़ी की खिड़की थी उससे बाहर देखा, अपनी जो विचार नेगेटिव फीलिंग्स आ रही थी उनसे अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए, उन विचारों से दूर होने के लिए पोइट ने जो है विंडो से बाहर देखा। कहाँ देखा? यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, देखा कि गाड़ी में जब जा रही हैं तो पास से जो पेड़ लगे हुए हैं वो तेज़ी से, जब आप सफ़र कर रहे होते हैं तो देखते हैं, आपको ऐसा महसूस होता है गाड़ी में सफ़र कर रहे हो कि पेड़ चल रहे हैं, तेज़ी से गुजर रहे हैं पास से। तो वही पोइट जो है जब विंडो से बाहर देखती है तो देखती है कि ट्रीज़ जो है तेज़ी से भागे चले आ रहे हैं। द मेरी चिल्ड्रन इज प्लेइंग आउट ऑफ द होम्स, और जो मेरी मीन्स खुश, चिल्ड्रन जो खुश बच्चे हैं, स्प्लिंग वो तेज़ी से जो है बाहर आ रहे हैं, अपने घरों से निकलते हुए बाहर आ रहे हैं। तो पोइट ने जब विंडो से बाहर देखा, दो चीज़ें देखी, यंग ट्रीज जवान पेड़, बिल्कुल हरे भरे पेड़, स्प्रिंटिंग जो तेज़ी से जो है निकल रहे थे गाड़ी के पास से। हालांकि गाड़ी चल रही थी लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ चल रहे हैं। तो पेड़ जो है जाते हुए तेज़ी से दिखाई दिए, और जो बच्चे थे, खुश बच्चे, वो अपने घरों से निकल रहे थे। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ये जस्ट अपोजिट हैं पोइट की माँ की, कि पोइट की माँ बूढ़ी है लेकिन पेड़ कैसे हैं? यंग हैं। पोइट की माँ बूढ़ी है लेकिन बच्चे कैसे हैं? खुश हैं। तो ये जो है एनर्जी के सिंबल हैं, ये एनर्जी दे रहे हैं पोइट को, ये हिम्मत दे रहे हैं। और ये जो है यहाँ से थोड़ी सैड फीलिंग आई, मेलंकली आई, लेकिन यहाँ से जो है जब देखा तो ये जस्ट अपोजिट पिक्चर विंडो से बाहर देखने को मिली। तो पोइट ने जो है अपनी फीलिंग्स को डाइवर्ट किया, जो सैड फीलिंग थी वो ट्री को देखकर, पेड़ को देखकर, और बच्चे जो खुश थे उन्हें देखकर अपनी फीलिंग्स को डाइवर्ट किया। और ये दोनों जस्ट अपोजिट हैं उसकी माँ के। आगे देखिए, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन जैसे ही एयरपोर्ट पे पहुँचे और सिक्योरिटी चेक जहाँ चेकिंग होती है उससे आगे निकले, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ गज सिक्योरिटी चेक से आगे खड़े होकर, स्टैंडिंग खड़े होकर, अ फ्यू यार्ड्स अवे कुछ दूर आगे खड़े होकर, जो सिक्योरिटी चेक था एयरपोर्ट पे जहाँ चेकिंग होती है उससे कुछ आगे खड़े होकर, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने दोबारा अपनी माँ की तरफ देखा। पेन, बिल्कुल मुरझाई हुई, पेल, पीली पड़ी हुई, एज अ लेट विंटर्स मून, की माँ की हालत ऐसी है जैसे जाड़ों में जो है मून की हो जाती है, चांद की हो जाती है। चांद पूरा चमकता नहीं जाड़ों में, कोहरा होता है, तो जब जो है चांद पूरा, मून जो है चमक नहीं पाता, वैसे ही मेरी माँ की चमक ख़त्म हो गई है, वो पीली दिख रही हैं, मुरझा गई हैं। एंड फेल्ट, और महसूस किया दैट ओल्ड फैमिलियर एक, तो वो पुरानी जो है तकलीफ़ दोबारा आ गई जब मैंने अपनी माँ की तरफ देखा, मुरझाई हुई हैं, पीली पड़ गई हैं, और ऐसी हालत हो गई है जैसे जाड़ों में चांद की हो जाती है। तो मैंने महसूस किया ओल्ड फैमिलियर एक, वही पुराना गम मैंने दोबारा महसूस किया। वो गम क्या था कि पोइट बचपन में भी सोचती थी कि मेरी माँ कहीं मर न जाए, ख़त्म ना हो जाए। तो पुराना वही जो है तकलीफ़ दोबारा पोइट के माइंड में आने लगी जब पोइट ने जो है खड़े होकर अपनी माँ को देखा कि मेरी माँ कहीं मर न जाए, उम्र काफ़ी हो गई है, पीली दिखने लगी हैं, मुरझा गई हैं। तो वही पुरानी तकलीफ़, फेल्ट, महसूस किया, दैट ओल्ड, पुराना, फैमिलियर, वही जाना पहचाना एक तकलीफ़, दुख, एक का मतलब तकलीफ़, दुख, वही पुरानी तकलीफ़, दुख। फिर पोइट के माइंड में आई माई चाइल्डहुड फेयर्स, जो मेरे बचपन का डर था वो दोबारा मेरे माइंड में आने लगा, कहीं मेरी माँ मर न जाए। बट ऑल आई सेड वॉज, लेकिन जो मैंने कहा उस टाइम, सी यू सून, मामा जब मैं वापस आऊँगी दोबारा तुमसे मिलूँगी। हैं, पोइट पूरी होपफुल है, उम्मीद है कि जब मैं वापस आऊँगी तो मदर से दोबारा मिलूँगी। सी यू सीन, कि जल्दी ही तुमसे मिलूँगी। सी यू सून, कि जल्दी ही तुमसे मिलूँगी अम्मा। सी यू सून अम्मा, मैं जल्द तुमसे मिलूँगी। पोइट होपफुल है कि वो दोबारा अपनी माँ से मिलेगी, हालांकि उसकी कंडीशन ख़राब है। ऑल आई डिड, जो मैंने किया वो स्माइल,
स्माइल एंड स्माइल। बस मैं सामने खड़े होकर स्माइल करती रही, अपनी माँ को देखती रही एयरपोर्ट पे आखिरी वक्त, इस उम्मीद से कि मैं दोबारा देखूँगी। तो ये पोएम है। कल इसके क्वेश्चन आंसर और सेंट्रल आइडिया करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।